नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम ऑफ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इग्नू, जिसका पेपर आज हुआ था। और उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनके राइट आंसर क्या है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। वैसे तो डिटेल क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियो लेक्चर्स के अंदर। आज की इस वीडियो में हम सिंपली करेक्ट आंसर क्या थे उनको वन बाय वन हम बताने वाले हैं, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको और अपना स्कोर जो है वो निकाल सके। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है, क्या इसका रैशनल है, उसको डिटेल से हम फर्दर वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन, और जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आंसर जो क्या थे पोस्ट बेसिक इग्नू एंट्रेंस एग्जाम के। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, सेरिबेलम और हिंड ब्रेन रेगुलेट वन ऑफ दी फॉलोइंग। हिंड ब्रेन किसको रेगुलेट करता है? स्पीच लैंग्वेज, स्पेशल सेंसेस, पोस्चर, मसल टोन और मेंटल बिहेवियर। तो हिंड ब्रेन जो है वो रेगुलेशन करता है पोस्चर एंड बैलेंस। इसको पोस्चर और बैलेंस वाला ब्रेन भी बोलते हैं। पोस्चर और बैलेंस के लिए जिम्मेदार है सेरिबेलम। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन था पार्ट ऑफ स्किन विच कंटेंट स्वेट ग्लैंड, नर्व एंडिंग, ब्लड कैपिलरी। कौन से पार्ट में पाई जाती है? तो जवाब है डर्मिस। डर्मिस के अंदर होती है स्वेट ग्लैंड, नर्व एंडिंग और ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट देखिएगा, शोल्डर ब्लेड, स्कल, स्टर्नम एंड रिब्स आर मेड अप ऑफ। ये किससे बनी हुई होती है? ऑप्शन था शॉर्ट बोन, सिस्मोइड बोन, इरेगुलर बोन और फ्लैट बोन। द आंसर इज फ्लैट बोन। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्लैट बोन से बनी होती है ये सारी बोन्स। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय लीवर एक्सेप्ट। सारे काम करता है लीवर एक को छोड़ के। तो कैल्शियम का प्रोडक्शन लीवर नहीं करता है, वेस्ट को रिमूव करना, आयरन को बनाना और हीट का प्रोडक्शन लीवर करता है, पर कैल्शियम का प्रोडक्शन लीवर के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ दी फॉलोइंग ग्लैंड दैट रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कौन सी ग्लैंड रेगुलेट करती है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को? जवाब था पैराथायरॉयड ग्लैंड। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। कैसे होती है सारी चीजें डिटेल के साथ में, रेस्टल के साथ में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी सिर्फ राइट आंसर बता रहा हूं। करेक्ट आंसर है ए, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग फीचर आर ट्रू रिलेटेड टू किडनी एक्सेप्ट। किडनी के बारे में सब बात सत्य है, ए को छोड़ के। तो एक्ट एज यूरिन हाउस फॉर यूरिन। तो स्टोरेज का काम किडनी नहीं करती है, स्टोर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर करता है। बाकी लंबर एरिया में होती है, बीन सेप होती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, सब काम किडनी का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक कैन ट्रीट ऑल ऑफ दी फॉलोइंग इन्फेक्शन एक्सेप्ट। सबको ट्रीट करती है, एक को छोड़ के। तो क्लेमाइडिया में एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप पहले यूज करते हैं, पेनिसिलिन का ज्यादा रोल नहीं है, हालांकि लेटर ऑन कर सकते हैं। बाकी तीनों के अंदर स्कारलेट फीवर, निमोनिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन ही ड्रग ऑफ चॉइस बन के सामने आए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज क्लेमाइडिया। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोब्स विच फॉर्म लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं बैक्टीरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था बी, ये जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट देखिएगा, ए कंडीशन दैट गिव राइज टू ए रेस्पॉन्स लीडिंग टू ए एक्शन। किसी भी एक्शन का रेस्पॉन्स, किसी भी एक्शन रेस्पॉन्स और फिर आगे एक्शन का होना, कोई एक कंडीशन जो देती है रेस्पॉन्स करवाने के लिए और जिससे एक एक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। कि आपने कोई स्टिमुलस दिया और उससे रेस्पॉन्स आया और कोई एक्ट हुआ, तो इसको स्टिमुलस कहते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज स्टिमुलस। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर मेंटल एक्टिविटी। सारी मेंटल एक्टिविटी है इंडिविजुअल की, एक को छोड़ के। तो स्लीपिंग इज नॉट एन एंटी मेंटल एबिलिटी। थिंकिंग है, रीजनिंग है, इमेजिंग है, लेकिन स्लीपिंग जो है वो मेंटल एक्टिविटी नहीं है। बी यहाँ पे आंसर बनेगा स्लीपिंग। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सेप्ट। सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एक को छोड़ के। तो टेस्ट ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है। इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, पर टेस्ट फॉर फिजिकल मैच्योरिटी साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर नेगेटिव एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटलाइज एक्सेप्ट। पैन एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, डेथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, लेकिन एश्योरेंस और अटेंशन जो है वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, फिजिकल चेंजेस इन एडोलसेंट गर्ल इंक्लूड ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। एडोलसेंट गर्ल के अंदर सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, एक को छोड़ के। अटेंड ऑफ मिनार्ची होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है, लेकिन बियर्ड ग्रोथ जो होती है वो गर्ल में नहीं होती है, मेल में होती है। इसलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। बियर्ड
ग्रोथ मेल में होती है, गर्ल्स में नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है नॉर्म्स और वैल्यू एंड रोल इन सोसाइटी इज कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? इनको सोशल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये इकोनॉमिक, एजुकेशनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर इंक्लूड इन अपर क्लास, सारे अपर क्लास में इंक्लूड है, ए को छोड़ के। वेल्दी पीपल अपर क्लास में आता है, टॉप एग्जीक्यूटिव अपर क्लास में आता है, इंडस्ट्रियल्स अपर क्लास में आता है, लेकिन मैनुअल जॉब वर्कर जो होते हैं वो लोअर क्लास के अंदर आते हैं, जैसे पानी पूरी बेचना, ये लोअर वर्कर में आते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नर्स चेक द पल्स ऑफ ए पेशेंट एंड फाउंड द पल्स रेट इज 120, है ना। पल्स जो है वो आप चेक कर रहे हो और 120 पल्स आई है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट से ज्यादा होना टेकिकार्डिया, और ये ज्यादा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ये। हाइपरपायरेक्सिया, ज्यादा बुखार होना, टेकिपनिया, ज्यादा रेस्पिरेशन रेट का होना, एरिथमिया जो है इरेगुलर रेस्पिरेशन का होना, ज्यादा होना टेकिकार्डिया कहलाता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच ऑफ दी फॉलोइंग, तो इसके लिए जिम्मेदार लंग्स होते हैं, लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किडनी, लीवर और हार्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, गैसेज का एक्सचेंज होता है वो लंग्स में होता है। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है? तो इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ड्रॉपलेट, कंटामिनेशन और अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। बी इज द करेक्ट वन। बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पुटम स्पेसिमेन का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? तो बिफोर ब्रशिंग द टीथ इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों खोटे जवाब है। टीथ को ब्रश, स्पुटम को लेने का बेस्ट टाइम है बिफोर ब्रशिंग द टीथ इन द मॉर्निंग। बी इज द करेक्ट वन। स्टोमेटाइटिस का क्या मतलब होता है? दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ और ओरल म्यूकोसा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस, स्टोमक के इन्फ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस। समझ रहे हो बात को? स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड इज यूजफुल टू प्रिवेंट बैड सोर इन बेड रिडन पेशेंट में बैड सोर रोकने का तरीका होता है वाटर मैट्रेस बेड। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वाटर मैट्रेस बेड। डी इज द करेक्ट वन। फ्रैक्चर बेड, ओपन बेड, ऑक्यूपाइड बेड इज नहीं है, डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर मेक सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन 0.9% में साल्ट कितना ऐड करेंगे 1 लीटर के अंदर? तो जवाब बनेगा 9 ग्राम। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 9 ग्राम ऐड करेंगे 1 लीटर के अंदर, 1000 ml के अंदर साल्ट। बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट देखिएगा, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं? तो स्टेथोस्कोप यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप काम में लेते हैं। ऑडियोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर या परकशन हैमर, यहाँ पे खोटे जवाब है। स्टेथोस्कोप जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑस्कल्टेशन में यूज करते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इफ ए पेशेंट्स बीपी इज 150/96 तो उसका पल्स प्रेशर क्या रहेगा? तो पल्स प्रेशर में 150 में से माइनस कर दो 96 तो आएगा 54। क्या आएगा? 54। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पल्स प्रेशर ज्ञात करने का फॉर्मूला सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, तो ए करेक्ट है, 54 इज द करेक्ट वन। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अप्रोप्रिएट नीडल साइज इन इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो नीडल साइज 25 गोज 5/8 लॉन्ग। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 25 गोज 5/8 लॉन्ग। ए बी सी तीनों खोटे जवाब है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल एंड इंस्ट्रूमेंट बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड ऑटोक्लेविंग। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसको ऑटोक्लेव के नाम से हम जानते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑटोक्लेव। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लिसरीन एनीमा इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन से तरीके का एनीमा? तो इमोलिएंट एनीमा कहते हैं इसको। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ग्लिसरीन एनीमा जो है वो इमोलिएंट एनीमा का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिएगा, बेस्ट मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इन हॉस्पिटल में रिफ्यूज डिस्पोजल का बेस्ट मेथड है डंपिंग, इंसिनरेशन, कंट्रोल टिपिंग और कंपोस्टिंग। हॉस्पिटल में रिफ्यूज डिस्पोजल का हॉस्पिटल में सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है? तो इंसिनरेशन। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंसिनरेशन। ठीक है, बी इज द करेक्ट वन। प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया इसको बोलते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ग्लाइकोसूरिया। प्रेजेंट ऑफ शुगर इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज्यादा कॉमन होती है? तो हाइपरटेंशन के साथ में स्मोकर और ओबीज आदमी हो जाए तो क्या बात है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत आसानी से हो जाएगी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हम सब आंसर बता रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे। अभी सिर्फ आंसर पुट कर रहे हैं कौन सा आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट देखिएगा,
गर्गलिंग साउंड फ्रॉम एयरवे इन ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट इंडिकेट, गर्गलिंग साउंड इंडिकेट करते हैं पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन डिजॉक्सिन यू मस्ट चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चेक करेंगे डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले? तो जवाब है पल्स रेट, हार्ट रेट, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हार्ट रेट चेक करते हैं डिजॉक्सिन देने से पहले, सी इज द करेक्ट वन। पेशेंट विद लंबर सर्जरी मस्ट बी मूव्ड यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक, तो लॉग रोलिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। लंबर सर्जरी में मूवमेंट के लिए जो तरीका काम में लेते हैं वो लॉग रोलिंग है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लॉग रोलिंग। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन इंटरप्रेट ईसीजी पी वेव, पी वेव जो है वो डिस्ट्रप्शन किसको इंडिकेट करती है? तो पी वेव एट्रियल सिस्टोल के लिए होता है, डीपोलराइजेशन के लिए होता है, करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा एट्रियल फिब्रिलेशन। जब पी वेव में डिस्ट्रप्शन है तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एट्रियल फिब्रिलेशन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, वाटर सील सिस्टम फॉर चेस्ट ड्रेनेज इज डन फॉर, करेक्ट आंसर बनेगा प्रिवेंट फर्दर कोलैप्स एंड एंट्री ऑफ द एयर, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फर्दर कोलैप्स को बचाने के लिए, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फर्दर कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए वाटर सील ड्रेनेज ट्यूब। रिस्क ऑफ डेवलपिंग पोटेशियम डेफिसिट ड्यू टू, करेक्ट आंसर है रिपीटेड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, ये की वजह से पोटेशियम की डेफिसिट होती है, इसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकैलेमिया। और बाकी सबसे हाइपरकैलेमिया होगा, इससे होगा हाइपोकैलेमिया। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी, सक्शन। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ ए पेशेंट इज ऑब्टेन बाय, न्यूट्रिशनल हेल्थ किससे पता करते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं तो आपको न्यूट्रिशनल हेल्थ का आइडिया हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस अगर किसके थ्रू होता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इनसेंसिबल लॉस होता है स्किन के थ्रू, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा स्किन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्किन। सॉरी, बी ऑप्शन ऊपर लिखा गया लेकिन करेक्ट आंसर ए रहेगा, स्किन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इनसेंसिबल लॉस स्किन के थ्रू। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है किसके कंप्रेशन से होता है? तो जवाब है मीडियन नर्व, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मीडियन नर्व ऑफ द रिस्ट कंप्रेशन से होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट गिव टू ए पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक इंक्लूड, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? तो सारी मेडिकेशन लेवे जैसे दिया हुआ है और कोर्स पूरा लेना है एंटीबायोटिक का, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये इंस्ट्रक्शन देंगे जो एंटीबायोटिक ले रहा है कि पूरे प्रिस्क्रिप्शन जो किया है वो पूरा तरीके से दवाई लेवे और पूरा कोर्स लेना है तुम्हें एंटीबायोटिक का, ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? नर्स जब एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होएगा तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, ये सबसे प्रायोरिटी एक्शन है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सबसे पहला प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है पैनक्रेटाइटिस में। प्रीफर्ड पोजीशन फॉर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस में प्रीफर पोजीशन होगी फाउलर पोजीशन, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। पैरासिंथेसिस के अंदर फाउलर पोजीशन दिया जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पैरासिंथेसिस। पेशेंट विद टिबियल फ्रैक्चर डेवलप कंपार्टमेंट सिंड्रोम ड्यू टू द फॉलोइंग, कंपार्टमेंट सिंड्रोम टिबियल फ्रैक्चर में किसकी वजह से होता है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लाइंट वुंड इज ड्रेनिंग थिक येलो मटेरियल, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको थिक येलो मटेरियल जो वुंड में से है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे और उसका करेक्ट आंसर रहेगा सीरस। क्या रहेगा? सीरस। वुंड में से जो येलो मटेरियल है, ये ऑप्शन नहीं थे उसमें, और उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सीरस। जो येलो मटेरियल वुंड में से आता है उसका करेक्ट आंसर क्या है? सीरस। गोइटर किसकी कमी डेफिशिएंसीज होता है? आयोडीन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गोइटर जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसीज होता है, बी इज द करेक्ट वन। क्लोरोक्विन जो है किसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं? तो मलेरिया इसका करेक्ट आंसर था, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं क्लोरोक्विन। मलेरिया का वेक्टर कौन है? तो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ऑल आर ग्रास रूट लेवल वर्कर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, ग्रास रूट वर्कर आंगनवाड़ी, ट्रेडिशनल बर्थ एंड विलेज तीनों ही होते हैं। हेल्थ असिस्टेंट जो होता है वो ग्रास रूट का वर्कर नहीं है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हेल्थ असिस्टेंट, एच ए, डी इज द करेक्ट वन। केस फाइंडिंग, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, केस फाइंडिंग किससे होता है? तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, केस फाइंडिंग स्पुटम माइक्रोस्कोपी। आशा वर्क, एक आशा काम करती है तो विलेज लेवल, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, विलेज लेवल पे आशा काम करती है। बीसीजी वैक्सीन का डाइल्यूएंट क्या होता है? तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वो बीसीजी वैक्सीन का डाइल्यूएंट होता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एनएस। और मीजल्स का डाइल्यूएंट होता है डिस्टिल वाटर, बीसीजी का डाइल्यूएंट होता है नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट,
कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन मम्स का एडोलसेंट में ऑर्काइटिस और ऊपराइटिस, मेल और फीमेल में। वैसे तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है पर यहां पे है नहीं, तो ऑर्काइटिस है, ऊपराइटिस। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता? तो 7 अप्रैल यहां पे करेक्ट आंसर है। WHO का एस्टेब्लिशमेंट होता, वर्ल्ड हेल्थ डे उसको सेलिब्रेट करते हैं। एलिजिबल कपल किसको माना जाता है? तो जवाब है यहाँ पे एलिजिबल कपल रहेगा 18 से 45, यहाँ ओब्लिक नहीं है बीच में, 18 से 45 साल, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एलिजिबल कपल 18 से लेके 45 साल तक ये एलिजिबल कपल है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, सी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, विटामिन सी इसका जवाब है। क्लोरीन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं क्लोरीन, बी ये करेक्ट आंसर था। ये थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है, वाटर, बी क्लोरीन, वाटर के ट्रीटमेंट में क्लोरीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिक टेस्ट का किसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो डिप्थीरिया जो है ना, और टाइफाइड, दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस का मोंटॉक्स टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस का कोई टेस्ट नहीं है, तो दो है ऑप्शन, डिप्थीरिया और टाइफाइड। तो टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट है विडाल और डिप्थीरिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट सिक टेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। इसका क्या रहेगा? विडाल, उसका क्या रहेगा? मोंटॉक्स, इसका क्या रहता है? मोंटॉक्स, ट्यूबी का मोंटॉक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज डिप्थीरिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, आंगनवाड़ी वर्कर आईसीडीएस में कितने पॉपुलेशन पे होएगा? तो करेक्ट आंसर है ए, 1000 पॉपुलेशन। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आंगनवाड़ी वर्कर आईसीडीएस में 1000 पॉपुलेशन। बोल और ब्लैडर का कंट्रोल किस उम्र में बच्चा अटेंड कर लेता है? तो 3 साल, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 3 ईयर पे बोल एंड ब्लैडर का कंट्रोल अटेंड कर लेता है बच्चा, 3। गुड। चाइल्ड कैन वॉक विद ए स्टेडी गेट एट द एज ऑफ, कौन सी उम्र पे चलना शुरू कर देता है? तो 2 ईयर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, चलना शुरू कर देता है। स्टेडी गेट, पांव पे खड़ा हो जाता है 1 साल पे, 15 महीने के आसपास द चाइल्ड कैन वॉक, और 18 महीने पे कैन रन, ऐसा भी होता है। लेकिन एग्जैक्टली पूछे चलना कब, स्टेडी गेट जो है वो, वैसे तो 1 साल पे बच्चा अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, लेकिन चलना शुरू करता है एग्जैक्टली 15 महीने पे। तो कोई भी आंसर माना जा सकता है, पर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन बी आंसर होना चाहिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इग्नू इसको ए आंसर मानेगा, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन करेक्ट आंसर तो बी है, इग्नू ए मान सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, इरप्शन ऑफ टीथ नॉर्मली बिगिन एट द एज ऑफ 6 to 7 मंथ। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 6 महीना, एग्जैक्टली 6 मंथ होता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा, 6 to 7 मंथ। मॉडरेट हाइपोथर्मिया की स्केलिंग कौन सी होती है? तो 32 to 35.9, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये मॉडरेट है। पहला जो वाला है ये माइल्ड है, और तीसरे वाला जो है ये सीवियर है। मॉडरेट पूछा है तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, 37 वीक से पहले बिफोर बर्थ होना क्या कहलाएगा? प्री टर्म बेबी, क्या कहते हैं इसको? प्री टर्म, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्री टर्म बेबी। पोस्ट टर्म होता है 42 वीक के बाद में। लो बर्थ वेट होता है 2.5 किलो से कम। स्मॉल फॉर डेट होता है परसेंटाइल स्केल में 10 परसेंटाइल से कम। सब की बात करेंगे, पर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, ल्यूकेमिया के बच्चों को केयर दे रहे हो, क्या एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, क्या चीज नहीं होगा? तो फटिंग वीकनेस होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, एलोपेशिया होगा, लेकिन वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नोजिया वोमिटिंग रहेगा, इंटेक्ट नहीं होगा, तो वेट लॉस होगा, डी। ट्रांसफ्यूजन के समय नर्स शुड लुक फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब देखेगी, एक नहीं देखेगी। तो क्या नहीं देखेगी? डोनर रेसिपिएंट का ब्लड टाइप देखेगी, इंट्रावेनस साइट को इन्फिल्ट्रेशन के लिए देखेगी, और पैन और डिस्निया देखेगी, लेकिन ब्लड को ठंडा करना है देने से पहले ये नहीं देखेगी, ठंडा नहीं करना है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, सी इज द करेक्ट वन। लो बर्थ वेट बेबी किसको कहेंगे? जिसका वजन जो है वो लेस देन 2500 ग्राम है ना, ये 18 यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेस देन 2500 ग्राम, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 2500 ग्राम से कम, 2.5 kg से कम, एलबीडब्ल्यू। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या सीएसएफ में फाइंडिंग मिलेगी? तो प्रोटीन ज्यादा और ग्लूकोज कम, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रोटीन होगा ज्यादा और शुगर होगी कम, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रोटीन ज्यादा शुगर कम। क्यों, क्या, कैसे, डिटेल से पढ़ेंगे सारे एमसीक्यूज को, अभी सिर्फ आंसर। लेटर स्टेज ऑफ स्केबीज के अंदर थ्रेड लाइक लाइन देखने को मिलेगी बटक्स, एल्बो और एंकल के अंदर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेट स्टेज पूछा है, अर्ली पूछते तो इचिंग था, लेट पूछा इसलिए सी इज द करेक्ट वन। ग्रुप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर क्या है? स्पाइरल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और एपिफाइजल, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ग्रुप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर, वन ऑफ द फॉलोइंग, डी इज द करेक्ट वन। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट कॉमनली कैसे होता है? ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वाटर,
ड्रॉपलेट और फॉर्मेट्स इज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हेपेटाइटिस बी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। मिनिमाइजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन ए चाइल्ड विद पॉइजन इंक्लूड पेरिटोनियल डायलिसिस इज द करेक्ट वन। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और सी तीनों सही जवाब है। डी इज द करेक्ट वन। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था डी। बेरी बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से है ना, थायामीन, विटामिन B1 होता है थायामीन, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी, ड्राई और वेट बेरी बेरी। बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, डेविएशन ऑफ विजुअल एक्सिस इट्स नॉर्मल अलाइनमेंट इज नोन एज स्ट्रैबिस्मस। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इट्स नोन एज स्ट्रैबिस्मस। सी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फीलिंग ऑफ इनसिक्योर जो है ये अनहेल्दीनेस का साइन है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, फीलिंग ऑफ इनसिक्योर। सी। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ अफेक्ट। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एपैथी, एब्सेंट ऑफ अफेक्ट या फीलिंग, एपैथी। ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट, गस्टेटरी हेलुसिनेशन। कौन सा हेलुसिनेशन? गस्टेटरी। टेस्ट का फॉल्स परसेप्शन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इट्स गस्टेटरी हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉड क्लोजेस्ट कॉन्टेक्स्ट विद रियलिटी, रियलिटी का पता चलता है ईगो। किसके अंदर पता चलता है? ईगो। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रियल प्रिंसिपल पे जो बेस है वो होता है ईगो। बी इज द करेक्ट वन। बैरियर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कौन सा यहाँ पे रहेगा? फॉक्सिंग, गिविंग एडवाइस, रीस्टार्टिंग और लिसनिंग। तो गिविंग एडवाइस बैरियर है। बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन टेक्निक इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सारी है, ए को छोड़ के। तो कैथारसिस यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ये रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। डी इज द करेक्ट वन। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, डी इज द करेक्ट वन। डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? तो थॉट यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। डिल्यूजन थॉट का डिसऑर्डर है। ए इज द करेक्ट वन। पैथोलॉजिकल रिपीटेशन इन्वॉल्विंग इमिटेशन ऑफ स्पीच इज नॉन एज इकोलेलिया। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसको बोलते हैं इकोलेलिया। ये साइकेट्री की टर्मिनोलॉजी है। फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ मैनिया एक्सेप्ट, तो डिसओरिएंटेशन जो है वो मैनिया का क्लिनिकल फीचर नहीं है, बाकी सारे क्लिनिकल फीचर है मैनिया के। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेसनेस किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो डिप्रेशन इसका करेक्ट आंसर है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। डिप्रेशन में वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेसनेस। इरेशनल फियर, प्लेस टाइम ऑब्जेक्ट सिचुएशन, इसको फोबिया कहते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दिस इज नॉन एज फोबिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिटर्जेंट एजेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम का डिटर्जेंट ट्रीटमेंट क्या है? तो डाइसल्फरम थेरेपी काम में ली जाती है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्लीप वॉकिंग इज आल्सो नोन एज सोमनाबुलिज्म। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इट्स नोन एज सोमनाबुलिज्म। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एक्सेप्ट मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट एन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, बायोलॉजिकल फैक्टर विच कॉजेज अबनॉर्मल बिहेवियर इन मेंटल हेल्दी इल पेशेंट इज। बायोलॉजिकल फैक्टर पूछा है तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। बायोलॉजिकल फैक्टर पूछा है इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर, डी। प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी टाइटनिंग, नमनेस, पेन हो रहा है थंब फिंगर नाइट के समय, कंडीशन क्या कहलाएगी? तो कार्पल टनल सिंड्रोम, सीटीएस इसको बोलते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। बी। सेपेस्ट मेथड पूछा है टर्मिनस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक, तो करेक्ट आंसर रहेगा डीएनसी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डीएनसी। सारे इक्वेशन प्रीवियसली इसी चैनल पे सॉल्व करवाए हुए हैं, उन्हीं में से पूछे हुए डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधी लैंग्वेज के साथ में आए हुए हैं। कहीं घबराने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा जवाब देना था और पोस्ट बेसिक में टॉप रैंक आनी थी। कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ आईयूसीडी, आईयूसीडी के यूज के कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहते हैं? तो एक्सेसिव यूट्राइन हेमरेज, ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ब्लीडिंग, पेन बहुत ज्यादा होता है तो रिमूव करते हैं, है ना। और कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज, ब्लीडिंग। डी। एक्टिव मैनेजमेंट क्या रहेगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का? तो कंट्रोल कोड, ट्रैक्शन एंड मसाजिंग द यूट्रस। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट रहता है एक्यूट मैनेजमेंट। सी इज द करेक्ट वन। सिस्टिक डिजेनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई का सिस्टिक डिजेनरेशन क्या कहलाएगा? तो इसको आइडेंटिफॉर्म मोल के नाम से हम जानते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इट्स नॉन एज आइडेंटिफॉर्म मोल, सिस्टिक डिजेनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, which of the following supplements should be consumed by the pregnant woman in first trimester of pregnancy to prevent neural tube defect? This is known as folic acid, vitamin B9। C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए विटामिन B9 फोलिक एसिड जो है वो काम में लिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रिवेंशन के लिए 400 माइक्रोग्राम।
मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन ए न्यूनेट ड्यूरिंग लेबर रूम, तो ये तरीका रहेगा मेंटेन वार्म चैन। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वार्म चैन को मेंटेन करना, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन शुड अंडरगो द कंफर्म नॉर्मल प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का टेस्ट है यूरिन HCG, अल्ट्रासोनोग्राफी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन और एक्सरे। तो कंफर्मेटिव टेस्ट जो माना जाता है वो अल्ट्रासोनोग्राफी को मानते हैं, जिसमें आपको एक सेक मिलेगा, है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी जब आप कराएंगे तो एक सेक मिलेगा वहां पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अल्ट्रासोनोग्राफी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर, ट्रू लेबर का साइन है कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विद सर्वाइकल डायलेटेशन, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये ट्रू लेबर का साइन है, कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विद सर्वाइकल डायलेटेशन, ट्रू लेबर का काम है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ आंसर हमने बताए। 25 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट है, 100 क्वेश्चन हमने राइट आंसर यहाँ पे पुट डाउन किए हैं। आप लोगों को अगर ये आंसर पसंद आए, अगर आपको चीजें सही लगी, तो आप इसी तरीके की लर्निंग कर सकते हैं नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप वहां पे मिलेगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर देना है और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देना है। बचे हुए क्वेश्चंस और के आंसर और इसके अलावा जो है कंप्लीट डिटेल हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्व करने वाले हैं फ्यूचर वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बस जुड़े हुए रहिए, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन, बढ़िया और अच्छा पढ़ेंगे, सुनेंगे और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।